पोलराइजेशन डेंसिटी डिनोटेड बाय P। सिंपली हम पोलराइजेशन भी जो बोलते हैं ना, वो यही होता है पोलराइजेशन डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है तो यहाँ पर दैट मीन यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ कहीं नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो जब ये डाइलेक्ट्रिक के थ्रू पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट दिस लेंथ ऑफ डाइपोल इज डी, जब ये इसके थ्रू पास होगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पर आएंगे माइनस और यहाँ आ जाएंगे प्लस चार्ज। ठीक है, लेट दैट इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा पी। और जो इंड्यूस्ड चार्जेस है जो इसके ऊपर डेवलप हुए, लेट दीज चार्जेस आर क्यू पी। तो इसके अंदर जो पोलराइजेशन, ये जो इसका डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन हुआ है, लेट दैट पोलराइजेशन डेंसिटी इज P। ठीक है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2qd। ठीक है ना, q जितना इसके ऊपर चार्जेस इंड्यूस्ड हुए और दो जो सरफेस है उनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने वो डिस्टेंस, वो जो डिफरेंस है दोनों के बीच, वो कितना लिया है हमने, d। तो क्यू पी इंटू डी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज, इफ नाउ कंसीडर कि ये जो है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, लेट द एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ए। सो एरिया इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, P का फॉर्मूला पोलराइजेशन डेंसिटी इज क्यू पी अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, सिग्मा पी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, जो हमने किया था, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ से हम इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज कूलम per meter square. Second thing is reduced field inside a dielectric and dielectric constant. Reduced field inside a dielectric and dielectric constant. Now again हम एक ये स्लैब लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। लेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, चलो ये एक डायरेक्शन ले लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट मीन्स यहाँ कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ कहीं पे नेगेटिव चार्जेस होंगे। सो जब वो डाइलेक्ट्रिक के थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो यहाँ पर जो चार्जेस इंड्यूस होंगे दैट इज नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। ठीक है, ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये जो अंदर जो चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी। लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ई नॉट इज ग्रेटर देन ईपी।
ठीक है। सो ये हो जाएगा, E इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड EP इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, पहले कितना था E नॉट था, उसमें से कुछ रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालें, द फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज E नॉट अपॉन E। ठीक है। सो E नॉट, in place of E we can write E नॉट माइनस EP। ठीक है। तो जब इस तरह से हम देखते हैं कि किसी डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो रहा है, तो उस समय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इस फॉर्मूले से वी कैन फाइंड आउट। द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक susceptibility. It is represented by this symbol. ये किस तरह से सिंबल होता है, इट इज कॉल्ड जाय। ये इसकी स्पेलिंग होती है, ये इसके सिंबल की स्पेलिंग है PSI, और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं जाय। ठीक है। नाउ वी विल सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक susceptibility. The rate of polarization, the ratio of polarization to epsilon naught times the electric field is called electric susceptibility. ठीक है। अभी इसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमने जो पोलराइजेशन किया था, ये पोलराइजेशन डेंसिटी। अब यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा। ठीक है। सो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, जितना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वी इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। पर यहाँ पर दो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाय E। ठीक है। तो अगर हमें ये एप्सिलॉन जाय चाहिए, हमें ये जाय इज इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है। so this is the electric susceptibility, that is it is the ratio of polarization to एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले हमने उसको एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैक्यूम के लिए होता है, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का हमने रेशियो लिया। अब अगर इसका हम वो देखें कि इसके डायमेंशंस क्या हैं या फिर इसका यूनिट क्या है, सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है ना। अगर हम इसके डायमेंशंस देखें और इसके डायमेंशंस रखें तो इक्वल आएंगे। तो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन। अब हमने दो क्वांटिटीज निकाली यहाँ पर, एक तो हमने निकाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक हमने निकाला यहाँ पे इलेक्ट्रिक susceptibility. नाउ वी विल फाइंड आउट द relation between these two quantities, that is relation between epsilon r and psi। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो अब हमारे पास हम एक रिलेशन से स्टार्ट करते हैं कि जब हमने इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो देयर इज अ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ठीक है। नाउ सिंस EP हमारे पास कितना है,
सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये डेफिनेशन की थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इट इज चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब एक हमने एक शीट ली थी, ठीक है ना, एक शीट लिया था, उसका एक पार्ट, वैसे तो 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन अगर उसका एक साइड से हम एक पार्ट देखें तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि यहाँ पर हम इंड्यूस्ड वाले की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर चार्जेस भी कौन से रखे, कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नाउ सिग्मा पी is equal to polarization density, तो in place of sigma p we can substitute polarization, so p upon epsilon नॉट, ठीक है। तो हम इन प्लेस ऑफ ep, ये जो फॉर्मूला है ep, इसकी जगह वी कैन सब्सटीट्यूट p अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर e is equal to e नॉट माइनस p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नो p अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको और आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ये एक रिलेशन निकाला था, p इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ज़ाई e, सो इन प्लेस ऑफ p वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ज़ाई e, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया e इज इक्वल टू e नॉट माइनस ज़ाई e, ठीक है। तो ये ज़ाई ई उधर ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ भी ई है, यहाँ पे भी ई है, तो नेट हमारे पास आ जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस ज़ाई ई, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ज़ाई, ठीक है। तो हमें रेशियो किसका चाहिए, ई आर इज द रेशियोज ई नॉट अपॉन ई, तो ये ई हम यहाँ ले आएंगे डिनोमिनेटर में, सो e naught upon e is equal to 1 plus psi. Now e naught upon e is epsilon r. Epsilon r is equal to 1 plus psi. So this is the relation between dielectric constant and electrical susceptibility. अच्छा, एक और टर्म होता है dielectric strength. Dielectric strength. It is the maximum value of electric field that can be applied to the dielectric without causing electrical breakdown. जैसे हमने ये कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो ऐसा भी नहीं कि हम इंक्रीज करते जाए उससे मतलब उतना ही पोलराइजेशन हो, लेकिन एक लिमिट होती है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। सो टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, एक इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि हमें इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करना है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमें एक फिक्स वैल्यू होती है, लिमिट होती है कि उतना ही अप्लाई करना है। सो दैट लिमिट, that maximum value of electric field that can be applied to the dielectric, that is called dielectric strength.